गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है ना। लास्ट चैप्टर बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। ये NCERT कॉर्नर अपने आप कर लेना अगर हो सके तो, और दिक्कत हो तो पूछ लेना। वैसे NCERT कॉर्नर में जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे सब ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। मैंने बहुत लंबी चौड़ी सी PDF भी दे दी है आपको, तो इसमें सब कुछ कवर हो चुका है। ठीक है, अब बार बार उन क्वेश्चंस को रिपीट करके अलग अलग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम पढ़ते हैं मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो अब मिनरल्स क्या होते हैं? Any naturally occurring substance having a definite chemical composition is a mineral। देखो कितनी सिंपल सी एक लैंग्वेज की बात कर दी इन्होंने, एक परिभाषा बता दी कि कोई भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, कुछ भी अगर हमें नेचर में मिलता है और उसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, उसे हम मिनरल कहते हैं। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन मतलब कि ऐसा नहीं कि वो इंडिया में अगर आयरन है तो वो कुछ और आयरन मिल रहा है, और अमेरिका में कुछ आयरन है तो वो कुछ और ही आयरन मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आयरन हमेशा सेम रहेगा। केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये कि आयरन अगर आयरन है तो आयरन हमेशा हर जगह एक जैसा ही आयरन होगा, ऐसा नहीं होता। गोल्ड अगर है तो गोल्ड एक जैसा ही होगा, ऐसा नहीं है कि उसके अलग अलग कंपोजिशन मिल रहे हैं कि यहाँ अलग, कहीं और अलग, वहाँ अलग, इधर अलग, ऐसा नहीं होता है। तो नेचर में बहुत सारे तरीके के सब्सटेंस पाए जाते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, मतलब वो जो भी उनके अंदर मटीरियल होता है वो हमेशा एक जैसा होता है, वो कभी चेंज नहीं होता, तो उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, अब मिनरल्स मिलते कहाँ हैं? जनरली रॉक्स के अंदर मिलते हैं। तो जो रॉक्स हमारे अर्थ के अंदर क्या भरा हुआ है? रॉक्स हैं, बहुत सारी हीट है, बहुत सारा प्रेशर है, और बस इसके अलावा तो कुछ है नहीं हमारी धरती के अंदर। तो उन्हीं रॉक्स के अंदर हमें अलग अलग नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस मिलते हैं। अब इतनी बड़ी जो अर्थ है, इतनी सारी जो लेयर्स है अर्थ की, तो कुछ मिनरल्स जो होंगे वो हमें ऊपर की लेयर्स में मिलते हैं, कुछ अंदर की लेयर्स में मिलते हैं। तो अब ये कॉमन सेंस की बात है कि जो अंदर की तरफ मिलेंगे, अगर हम उनको निकालना चाहेंगे तो हमें अलग टाइप की चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, अगर अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। जो ऊपर की तरफ मिलते हैं उनमें हमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, उनमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, और जो और भी ऊपर की लेयर में मिलेंगे उनमें और भी अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, और उनको पाना, उनको अपने लिए निकाल के यूज़ करना वो कंपैरेटिवली सरल हो सकता है। ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो रॉक्स होती हैं वो भी अलग अलग तरीके की होती हैं। ठीक है, तो उनमें मिलने वाले जो मिनरल्स होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं और वो किस कंडीशन में बनती हैं, अपन ने देखा था इग्नियस रॉक्स अलग होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स अलग होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक अलग तरीके से बनती हैं। तो जो इग्नियस रॉक हमने देखी थी उसके अंदर हमने देखा था कि कोई डिके नहीं था, प्लांट्स और एनिमल्स का कोई डिके नहीं मिलता, वो सिर्फ रॉक के पिघलने से जो हमारा मॉल्टन मैग्मा है अंदर एस्थेनोस्फेयर में, उसमें जब वो ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक बन जाती है। तो इसके अंदर जो मिनरल्स मिलेंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है, उन मिनरल्स के अंदर कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली नहीं होंगे। ठीक है, और हाँ उसमें कोई एनिमल और प्लांट से जो रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो भी नहीं मिलती हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इग्नियस रॉक से जो मिनरल्स मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से सेडिमेंट्री रॉक में क्या था, हमने देखा था कि जो वेदरिंग होती है, जो एरोजन होता है, उसके कारण बहुत सालों में रॉक फॉर्मेशन होती है, और इसके अंदर हमारे को प्लांट्स और एनिमल्स के डिकेज भी मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। तो डेफिनेट सी बात है इसके अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह भरेंगे, जो भी मिनरल्स होते हैं नेचुरली अकरिंग, तो उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। तो हम कह सकते हैं कि पहली बात तो मिनरल किस टाइप की रॉक में मिलता है वो भी डिफरेंट होगा, और दूसरी बात वो अर्थ की किस लेयर में मिलता है उसके कारण भी उसकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस हो सकता है, और दूसरी बात उसको हम कैसे गेन करें, हम उसको कैसे निकालें अंदर से, इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ होती है कि भाई अगर हम लैंड पर मिलता है हमारे को तो अब तो फिर भी सरल है, लेकिन अगर ओशियंस के बीचों बीच मिले तो, क्योंकि भाई ओशियन और लैंड ये तो हमारी क्रस्ट की प्रॉब्लम है ना।
क्रस्ट पर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन मेंटल से तो सब कुछ एक जैसा ही है। मेंटल जब शुरू होता है तो वहाँ तो कोई ओशियंस नहीं है, कोई लैंड नहीं है, ना कोई अमेरिका है, ना कोई ऑस्ट्रेलिया है, ना कोई इंडिया है। वहाँ तो सिर्फ अर्थ के अंदर रॉक्स है और टेम्परेचर है और कुछ भी नहीं है। तो जितनी भी हमारी ये सब कलाकारी हमें दिखाई देती है, दुनिया, देश, पेड़ पौधे, जीव जानवर, इंसान और ऐसा और वैसा और काले और गोरे और सुंदर और बदसूरत, सब हमें कहाँ दिखाई देते हैं? हमारी अर्थ क्रस्ट पर। यहाँ पर लैंड भी है और यहाँ पे ओशियंस भी हैं, ठीक है। लेकिन अंदर अगर हम चले जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? ये तो हमारी क्रस्ट हो गई भाई, जो सबसे पतली लेयर है। कमाल की बात देखो, जो सबसे पतली है। फिर हमारे पास जब मेंटल आ जाता है और हमारी कोर आ जाती है तो यहाँ पर ना तो कोई ओशियंस हैं और ना ही कोई पेड़ पौधे हैं। यहाँ तो सिर्फ रॉक्स एंड वेरी हाई टेम्परेचर्स आर प्रेजेंट। दैट इज़ इट, ठीक है। तो अगर हम लैंड मास पे बात करते हैं तो लैंड मास के जो रॉक्स हैं, इधर पर जो रॉक्स पाई जाती हैं यहाँ पे, तो यहाँ के जो भी मिनरल्स होंगे उनको एक्सेस करना मतलब उन तक पहुँचना अलग काम है। लेकिन ओशियंस के यहाँ पर जो मिनरल्स होंगे, ओशियंस के अंदर सतह में इनकी लेयर्स में होंगे, इनके अंदर इनर लेयर में होंगे जो मिनरल्स, तो यहाँ तक पहुँचना और भी मुश्किल काम है, ठीक है। अच्छा, इसमें अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होंगी, इसमें अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होंगी। तो आपने देखा है ये अपना जो पेट्रोल का प्लांट है ONGC, वो समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है और समुद्र में कितनी गहरे में जाकर वहाँ से पेट्रोलियम निकालना। तो ONGC जो होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC कॉरपोरेशन ऐसा कुछ है उसका, है ना। तो वो जो है वो समुद्र के बीचों बीच, मतलब वो समुद्र के अंदर जाकर उन्होंने पेट्रोलियम निकाला है। बताओ कितनी टेक्नोलॉजी और कितनी मेहनत का काम है। वहाँ पे जो पूरा प्लांट है, जो पूरी इसकी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो पूरा जहाँ से वो काम किया जाता है उसको हम प्लांट कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो ONGC प्लांट कभी आप देखो नेट पे, उसकी पिक्स देखना, वो समुद्र के बीचों बीच है, वहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। अब पेट्रोलियम में से कितने सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पेट्रोलियम निकलता है, पेट्रोल बनता है, नेचुरल गैस बनती है, दुनिया भर की और सारी चीज़ें बनती हैं। पेट्रोलियम जेली होती है, वो भी आप वहीं से मिलती है आपको। तो ये इस तरह से होते हैं कि अर्थ के अंदर, और पेट्रोलियम वगैरह जो होता है वो बहुत अंदर पाया जाता है धरती के, और ऊपर की लेयर्स में अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको मिनरल समझ में आया और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आया कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल होता है, वो कहीं पर भी हो सकता है, लैंड मासेस पर भी हो सकता है, मतलब इसमें जो अंदर लेयर्स होती हैं उसमें भी हो सकता है, और ओशियनिक जो क्रस्ट है उसके अंदर की लेयर्स में भी हमें मिल सकता है, ठीक है। और ये नेचुरली बनता है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। अब 1000 ऑफ ईयर्स होते हैं, देयर आर मोर देन 3000 ईयर्स कैरी मिनरल्स, देयर आर मोर देन 3000 मिनरल्स फाउंड ऑन अर्थ सरफेस। अभी तक 3000 से भी ज़्यादा मिनरल्स पाए जा चुके हैं अर्थ में। अब इसके बाद ये मिनरल्स के बारे में हमें मेनली पढ़ना है, तो मिनरल्स का कंपोजिशन कैसा है, वो उसके हिसाब से दो तरीके के मिनरल्स होते हैं, मेटालिक मिनरल्स होते हैं और नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे मिनरल्स। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशंस, ठीक है। अब ये दो तरीके के होते हैं उनके कंपोजिशन के, और लगभग 3000 से भी ज़्यादा, मोर देन 3000 मिनरल्स नोन। अभी तक हमें जो नोन है वो है मोर देन 3000 मिनरल्स आर नोन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, वो किस तरीके की चीज़ों से बने हुए हैं, दे मे बी मेटालिक एंड दे मे बी नॉन मेटालिक, ठीक है। अब मेटालिक जो मिनरल्स होते हैं वो फिर से दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फेरिक या फेरस, फेरस, और एक होते हैं नॉन फेरस। अब फेरस और नॉन फेरस क्या होता है, जो फेरस वर्ड होता है वो आयरन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जब आप साइंस में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि फेरस जो वर्ड होता है Fe, क्योंकि जो आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe इसीलिए होता है क्योंकि आयरन तो कॉमन लैंग्वेज का वर्ड है, वैसे ये फेरम है,
जो लैटिन लैंग्वेज में जहाँ पर इसकी डिस्कवरी हुई थी उन्होंने इसे फेरम कहा था, और फेरम के जो दो शब्द होते हैं, दो लेटर्स होते हैं आगे के, वो होते हैं एफ और ई। तो एफ ई से इसीलिए आयरन इज नोन एज फेरम, है ना। द ओरिजिनल वर्ड इज फेरम, द आयरन इज कॉमन लैंग्वेज वर्ड। तो फेरम के कारण इसका सिंबल होता है एफ ई, और इसी से ये वर्ड आया है। जिसके अंदर फेरम हो यानी कि जिसके अंदर आयरन हो वो कहलाएंगे फेरस, और जिनके अंदर आयरन नहीं होगा तो वो कहलाएंगे नॉन फेरस। तो इसमें नो आयरन, आयरन इज नॉट प्रेजेंट। गेटिंग? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको पता होना चाहिए कि वाई इट इज़ नोन एज फेरस मिनरल्स एंड वाई द नॉन फेरस मिनरल्स आर नोन। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी तक 3000 से भी ज़्यादा मिनरल्स खोजे जा चुके हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक, फेरस और नॉन फेरस। ठीक, अब देखिए टाइप्स ऑफ मिनरल्स में पहले होते हैं मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपने 8th क्लास में हो तो आपने मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ा होगा साइंस में। मेटल्स नॉन मेटल्स में हमने देखा है कि मेटल्स की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि वो लस्ट्रस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे फीचर्स जो जिन मिनरल्स में होते हैं वो मेटालिक मिनरल्स कहलाते हैं, और ये फीचर्स जिसमें नहीं होते हैं वो नॉन मेटालिक मिनरल्स कहलाते हैं। मेटालिक मिनरल्स को फेरस और नॉन फेरस क्यों कहते हैं, मतलब दोनों में क्यों डिवाइड किया गया वो मैंने आपको बता दिया। जिनके अंदर आयरन होता है, जिन मिनरल्स के अंदर, उनको हम फेरस मेटालिक मिनरल्स कहते हैं, और जिनके अंदर आयरन नहीं होता है हम उसको नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। अच्छा, अब फेरस मिनरल्स जो होते हैं वो आयरन ओर, आयरन ओर, इसके जो एग्जाम्पल हैं उसमें पहला क्या आएगा, आयरन खुद अपना, मैग्नीज, ठीक, और क्रोमाइड्स, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, अब ये और क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए साइंस में अगर पढ़ा हो तो। और इसमें जो होते हैं नॉन फेरस में होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारे होते हैं। अब आयरन और हमने वर्ड यूज़ किया, तो और क्या होता है। अब एक्चुअली देखो क्या होता है कि जब नेचर में मिनरल्स पाए जाएंगे तो वो कोई एकदम साफ़ सुथरे तो होंगे नहीं कि भाई वो बिल्कुल प्योर निकले, गोल्ड होगा प्योर निकलेगा सिल्वर, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और इन इम्प्योरिटीज़ को हमें हटाकर हमें प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर या फिर ये जो अपना प्योर आयरन हमें निकालना पड़ता है। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए बड़ी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपने अंदर से खोद लिया और आयरन निकाल के बढ़िया उससे यूज़ कर रहे हैं। अब आयरन के आपने कितने सारे फॉर्म देखे, स्टील भी आयरन होता है, स्टेनलेस स्टील भी आयरन से बनाया जाता है, आयरन खुद अपना एक आयरन होता है। तो अगर आप कभी ध्यान से देखोगे तो स्टील, आपने घर में अपने बर्तन देखे हैं, दैट इज स्टेन, वो स्टील होते हैं। स्टेनलेस स्टील की भी बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, लेकिन आप रॉट आयरन का मतलब होता है जो कच्चा लोहा होता है। ठीक है, रॉट आयरन अगर आप देखोगे तो वो अलग होगा, इसी से हम स्टील बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील आजकल आता है, ठीक है, इस पे किसी भी तरीके का स्टेन नहीं होता, बड़ा चमकता हुआ सा साफ सुथरा सा स्टील होता है। तो ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं। अब भाई आयरन अपने रॉड फॉर्म में हमें मिला, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी थी। कैसी इम्प्योरिटी थी, धूल मिट्टी थी, रॉक्स के कंकड़ पत्थर भरे हुए थे। इसके अलावा इसके अंदर और भी केमिकल्स मिल सकते हैं, हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा सा कॉपर मिक्स हो पड़ा हो, या कॉपर ना भी पड़ा हो तो अपना मैग्नीज पड़ा हो। ठीक है, अब मैग्नीज की पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, MANG होता है, मैंगनीज पड़ा हो। ठीक है, या और भी कोई केमिकल हो सकता है, कुछ और मिनरल्स भी हो सकते हैं जो इसके साथ आसपास हो, तो उसकी भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। तो कहने का मतलब इसमें बहुत सारी तरीके की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। जब कोई भी मिनरल इम्प्योरिटीज़ के साथ होता है वो क्या कहलाती है, उसकी ओर कहलाती है। ठीक है, आयरन जो होता है इसकी एक ओर होती है, बहुत सारी ओर होती हैं, लेकिन एक ओर मैं एग्जांपल बता रही हूँ, बॉक्साइट ओर। ठीक है, अब जैसे आयरन अपने बॉक्साइट ओर के फॉर्म में पड़ा है, तो बॉक्साइट ओर का मतलब क्या होगा कि इसमें आयरन आपको नेचर में क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा। अब आपको नेचर में बॉक्साइट मिला तो आप समझ गए कि इसके अंदर से हम आयरन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मेनली आयरन होगा सबसे ज़्यादा, और बाकी छोटी मोटी जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो हम रिमूव कर देंगे। तो
जब इम्प्योरिटीज़ के साथ था तब वो बॉक्साइट ओर कहलाता था। आयरन की ओर जो है उसे बॉक्साइट होती है एक और, उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो बॉक्साइट में आयरन सबसे ज़्यादा होता है, तो फिर हमने उसको अलग अलग टेक्नोलॉजी से आयरन तो हमने निकाल लिया और इम्प्योरिटीज़ हटा दी। तो कहने का मतलब जब कोई मिनरल अपनी इम्प्योरिटीज़ के साथ प्रेजेंट होता है तो उसे ओर कहा जाता है। ऐसे ही एक और है आयरन की बॉक्साइट, और भी हेमेटाइट, बॉक्साइट और भी बहुत सारी और होती हैं आयरन की। सभी जितने भी अपने को मिनरल्स मिलते हैं उनमें बहुत सारे में अलग अलग ओर्स प्रेजेंट होती हैं। तो जब वो अपनी इम्प्योरिटीज़ के साथ होता है तो वो ओर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ आयरन फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन द प्योर आयरन। ठीक है, तो हम इसकी इम्प्योरिटीज़ निकाल देते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से और हमको प्योर मिनरल मिल जाता है। इसके बाद हम मिनरल को अलग अलग टेक्नोलॉजी की सहायता से अलग अलग फॉर्म में यूज़फुल बना लेते हैं। अब हमने आयरन, अब आयरन एज सच भी यूज़ होता है। अब अगर मान लीजिए आप ब्रिजेस वगैरह देखते हो, रेलवे ट्रैक्स देखते हो, अपनी ये चेयर टेबल देखते हो, तो इसमें तो प्रॉपर आयरन चाहिए। लेकिन हम अपने घर में कोई आयरन के बर्तन यूज़ करते हैं? नहीं, हमने उसको स्टील और स्टेनलेस स्टील में चेंज किया। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की। तो देखिए कितनी बड़ी प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम अर्थ में ये पता लगाएं कि कहाँ मिनरल मिल सकते हैं। अब हमें अगर पता चल गया कि हाँ भाई हमें ये रॉयल इंटरनेशनल के नीचे बहुत मिनरल मिल सकता है, खुदाई चालू करी जाएगी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े प्लांट लगाए जाएंगे, फिर मान लीजिए वहाँ से कोई भी मिनरल मिलेगा तो वो डेफिनेटली अपनी इम्प्योरिटीज़ के साथ होगा। इम्प्योरिटीज़ के साथ होगा मतलब उसकी ओर हम कहेंगे। इसी तरीके से एक और होती है आयरन, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया, तो उसमें से हम इसके इम्प्योरिटीज़ को अलग हटा देते हैं और प्योर मिनरल हम अपने पास ले लेते हैं। फिर हम उसकी स्टडी करते हैं कि इस मिनरल का किस किस चीज़ में यूज़ किया जा सकता है। अब अगर वो पहले से अगर हमें पता है तब तो ठीक है, नहीं तो उसकी स्टडी करो, फिर उसमें यूज़ करो। फिर हम ये बात पता करते हैं कि और कौन कौन से फॉर्म में इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे कि जब आयरन मिला था तो पहले तो सिर्फ आयरन ही पता था लोगों को, फिर साइंटिस्ट ने और स्टडी की, सोचा कि आयरन को और भी मॉडिफाई किया जा सकता है, और भी अच्छा रूप दिया जा सकता है। तब उन्होंने स्टील बनाया, उसके बाद स्टेनलेस स्टील बनाया। तो अब हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग मिनरल्स, दे आर ऑफ वेरियस टाइप, मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक दो तरीके के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। जो फेरस होते हैं उनमें आयरन प्रेजेंट होता है, जो नॉन फेरस होते हैं उनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। मैग्नीज, आयरन ओर, आयरन ओर मतलब बॉक्साइट हम कह सकते हैं, हेमेटाइट, बॉक्साइट, ये बहुत सारी ओर होती हैं। और क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे फेरस मिनरल्स होते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा ये आते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि मिनरल जब अपनी इम्प्योरिटीज़ के साथ हमें मिलता है धरती से तो उसे ओर कहा जाता है। ऐसी ही एक और बॉक्साइट है आयरन की, जब हम इसकी इम्प्योरिटीज हटा देते हैं तो हमें प्योर मिनरल मिल जाता है। उसको हम अलग अलग तरीके की चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं और हम उसके अलग अलग फॉर्म्स भी बना सकते हैं ताकि उसे ज़्यादा यूज़फुल बनाया जा सके। सो दिस इज़ द पॉइंट। ठीक है, अब आता है मेथड यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अब जो ये हम और में से जब हम मिनरल को निकाल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल का मतलब क्या है कि किसी भी और के अंदर से हमें अपना यूजफुल मिनरल प्राप्त करना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। तो द प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन प्योर मिनरल फ्रॉम देयर ओर, मतलब हमें इम्प्योरिटीज हटाकर हमें प्योर मेटल या प्योर मिनरल जो हम ऑब्टेन करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के लिए हम जो प्रोसेसेस यूज़ करते हैं उनमें से कुछ है जो कि आपके कोर्स में दिए गए हैं। तो पहला दिया गया है माइनिंग। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि जो मिनरल्स हैं वो अर्थ की अलग अलग लेयर्स में पाए जा सकते हैं। मान ले हो सकता है क्रस्ट के पास ही हो, मेंटल के ऊपर वाली लेयर में हो सकते हैं, मेंटल की नीचे वाली लेयर में हो सकते हैं, कोर में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ में वो कहाँ कितनी गहराई पे पाए जाएंगे उसी पर डिपेंड करेगा उनका एक्सट्रैक्शन का मेथड। ठीक है, तो माइनिंग, पहला जो ये कह रहे हैं वो है माइनिंग। फर्स्ट इज माइनिंग।
माइनिंग में क्या करते हैं ये, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल इनसाइड अर्थ सरफेस एट वेरियस डेप्थ्स फ्रॉम रॉक्स इज नोन एज माइनिंग। ये दो तरीके की होती है, जब अर्थ सरफेस के अंदर अलग अलग गहराइयों से मिनरल्स को निकाला जाता है तो हम उसे माइनिंग कहते हैं। आपने कोल माइंस वगैरह सुना होगा, तो वही होता है कि जहाँ कोल पाया जाता है वहाँ पे खुदाई की जाती है, माइंस होती हैं, तो उसमें माइनिंग की जाती है, तो उसे हम कहते हैं। तो ओपन कास्ट माइनिंग, तो ये कैसी होती है, पहली तो होती है ये ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, और होती है दूसरी शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। एक सेकंड होती है ड्रिलिंग, जो आपके कोर्स में वो बता रही हूँ, ऐसे और भी प्रोसेस होते हैं पर वो सब आप बाद में पढ़ोगे। और थर्ड होता है इसमें स्टोन क्वेरी, क्वेरिंग कह सकते हैं हम, QUARRYING, ठीक। तो ये तीन तरीके के आपके कोर्स में दिए हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। तो माइनिंग जो होती है वो हम अर्थ सरफेस के अंदर अलग अलग जो गहराइयों पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये होती है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, जो टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस की जो टॉप लेयर से हम अगर मिनरल्स निकालते हैं तो उसमें हम ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं, ठीक है। इट इज़ इफेक्टिव इन एरियाज जहाँ पर कि जो मिनरल्स बहुत गहराई में नहीं पाए जाते हैं, ऊपर ऊपर पाए जाते हैं, उनके लिए हम ओपन कास्ट माइनिंग का मेथड यूज़ करते हैं मिनरल के एक्सट्रैक्शन के लिए। अब फिर आती है शाफ्ट माइनिंग, द मिनरल्स डिपॉजिट जो कि बहुत डीप डाउन प्रेजेंट है, बहुत ही गहरे में प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए हमको क्या करनी पड़ती है, शाफ्ट माइनिंग करनी पड़ती है। और शाफ्ट एक गड्ढा टाइप का होता है जो कि गहरा बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस मशीन्स। आपको ऐसे कुल्हाड़ी लेके खोदता नहीं है, मशीन से बनाया जाता है। इतने गहरे गहरे तो गड्ढे खोदने में तो इंसान मर जाने वाला है, तो उसे हम शाफ्ट माइनिंग। तो कहने का मतलब माइनिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स का एक प्रोसेस होता है जो कि डिपेंड करता है कि कितनी गहराई पर मिनरल्स मिल सकते हैं। तो अगर ज़्यादा गहरे नहीं हैं, टॉप लेयर्स में ही मिनरल्स का पता चलता है, तो हम ओपन कास्ट माइनिंग यूज़ करते हैं। और अगर ज़्यादा गहरे में पता चलते हैं कि वहाँ गहराई में है मिनरल, तो हम शाफ्ट माइनिंग करनी पड़ती है। और शाफ्ट माइनिंग में गड्ढा जैसा खोदा जाता है, उससे फिर उसकी हेल्प के उसके अंदर टेक्नोलॉजी और मशीन्स यूज़ करते हैं, फिर उधर से निकाले जाते हैं। इसके बाद होती है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में भी बहुत गहरे गहरे जो होते हैं ना, उसमें यूज़ की जाता है, बहुत ही गहरे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस वगैरह जो होती हैं, पेट्रोलियम और गैसेस, उसके लिए बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड अर्थ होता है, उसमें हमारे को ड्रिलिंग करनी पड़ती है। ड्रिल आपने वैसे भी देखी है, जब अपन ये नीचे ड्रिल करा के वो मोटर लगवाते हैं, पानी जहाँ से निकलता है उसमें भी अपनी ड्रिलिंग ही होती है। तो वो तो बिल भी बहुत छोटी होती है, उससे भी बहुत अंदर अंदर ड्रिलिंग कराई जाती है, तब जाके हमें कोल और पेट्रोल मिलता है, क्योंकि कोल और पेट्रोल जो होता है वो कोर तक जाकर मिलता है शायद, है ना। क्वेरिंग जो होता है वो तो बिल्कुल ही जैसे कि ऐसे सिंपल डिगिंग के बाद मिल जाते हैं, मतलब जो बहुत ही ऊपर की लेयर में पाए जाते हैं जो मिनरल्स, वो हमें क्वेरिंग के थ्रू मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से अब आपको समझ में आया कि मिनरल्स क्या होते हैं, और क्या होती है, किस किस तरीके के मिनरल्स होते हैं, और हम उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन क्या होता है मिनरल्स का, किस टाइप से हम कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्म है आपके कोर्स में जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ तक बच्चे पढ़ाई करके रखो, कल मैं बताऊँगी कि किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी दुनिया में मिनरल्स का। यहाँ तक तो हो गई थी साइंस की बातें, कल करेंगे सोशल साइंस की बातें, ठीक है। तो बस इतना पढ़ाई करो, पीछे का काम कंप्लीट करो। तो इतना करने के बाद हम कल पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ वेरी ग्रेट डे, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।